This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्या पढ़ रहे थे कक्षा 9th के लिए विषय गणित पढ़ रहे थे, और गणित के अंदर हमने ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़े थे। और ज्यामिति के अंदर हम क्या चीज पढ़ रहे थे, हमने ज्यामिति के अंदर अपना 9th क्लास का चैप्टर नंबर 10 सर्कल यानी कि हमने वृत्त खत्म किया था, और हम उसका क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सारी चीजें रिवाइज कर ली थी परिमाप से पहले की, और अभी हम क्या करते हैं, वृत्त की परिधि परिमाप के बारे में पढ़ते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। देखो इतना तो आप जानते हो कि वृत्त की परिधि को निकालने का एक सूत्र होता है। वृत्त की परिधि को निकालने का एक सूत्र होता है कि वृत्त की परिधि होती है पी बराबर कितनी होती है, 2 गुणा पाई गुणा आर होती है। कितनी होती है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 गुणा पाई गुणा आर होती है। और आप जानते हो कि पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, या फिर हम कह सकते हैं 3.14, ये पाई का मान होता है। और आप ये भी चीज जानते हो, आप सभी ये भी चीज जानते हो कि जो परिमाप होता है ये चीज निकल कर किस में आता है, कि जो परिमाप होता है ये निकल कर आता है हमारा, कि अगर हमारा त्रिज्या हमें किस में दे रखा है, कि अगर त्रिज्या का मान हमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो परिमाप भी हमारा निकल कर सेंटीमीटर में आएगा। और अगर त्रिज्या का मान हमें मीटर में दे रखा है तो परिमाप भी हमारा निकल कर मीटर में आएगा। यानी कि जो भी हमें यूनिट इकाई दे रखी होगी त्रिज्या की, वही इकाई हमारी किसकी हो जाएगी, यूनिट किसकी हो जाएगी, हमारी परिमाप की हो जाएगी। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया है। तो जल्दी से एक बार टाइप कीजिए वाई कि हाँ सर हमें रिवाइज हो गया है कि परिमाप का क्या सूत्र होता है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, उसको फॉर्मूला नहीं समझ में आया, तो एक बार एन टाइप कीजिए। ठीक है, अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, सभी को समझ में आ गया, सभी को रिवाइज हो गया है कि परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से हल करना, और हल करने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बच्चे सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे। देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से अच्छे से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो परेशान मत होना, अभी कुछ समय के अंदर आपका चैट का सेक्शन ओपन किया जाएगा, तो अपनी तरफ से आप सही ऑप्शन भेज देना। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आपसे पूछा गया है यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी। आपसे वृत्त का परिमाप पूछा गया है। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो क्या करेंगे, वो भी इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में अपना ऑप्शन बना के अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाएगा तो आप अपना ऑप्शन जल्दी से टाइप कर देना कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन क्या है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करने के बाद वोट कीजिए। काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। चलिए अब आपके पास में 20 सेकंड का टाइम है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कर लीजिए, अभी आपके पास में 20 सेकंड का टाइम है। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करेंगे। चलिए अब आपके पास में लास्ट 10 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए कि यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी। और जल्दी से आंसर निकालने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी अपना जल्दी से ऑप्शन बनाकर रख लीजिए कॉपी के ऊपर। चलिए अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब आप जल्दी से जाइए, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में, जल्दी से अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे। ठीक है, दीपांशु, योगेंद्र, नेहा, तरुण, संजय, यश, अंकित, लोकेश, ललित। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे क्योंकि अब बच्चे अपना कमेंट रिपीट करेंगे। अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा। देखिए यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, आपको एक वृत्त दिखाया गया है
और इस वृत्त के अंदर आपको बताया गया है कि जो इसकी त्रिज्या है, जो इसकी रेडियस है, वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा गया बताइए वृत्त की परिधि कितनी होगी। तो आप जानते हो कि वृत्त की परिधि का एक सूत्र होता है कि जो वृत्त की परिधि होती है पी बराबर वो होता है 2 गुणा पाई गुणा आर। ये होता है वृत्त की परिधि का मान। आप इसके अंदर जो भी चीज आपको दे रखी है उनका मान भर दीजिए। कि आपसे वृत्त की परिधि पूछी गई है तो आपने लिखा पी बराबर 2 का मान 2 ही होगा, गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, गुणा आर का मान कितना होता है 14। अब ये चीज आप जानते हो कि अगर दो भिन्नों को गुणा किया जाता है, देखो इन सभी के बीच में क्या है, गुणा का निशान है। तो आप यहाँ पर देखिए जरा थोड़ा सा साइड में, देखो आपको अगर गुणा करना है, कहीं लिखा हो 2/3 गुणा 5/7। अगर आपको गुणा करना है 2/3 गुणा 5/7, तो आप क्या करोगे, अंश की गुणा अंश में कर दोगे और हर की गुणा हर में कर दोगे। यानी कि कितना आ जाएगा 10/21। कितना आ जाएगा 10/21। अगर इसी तरीके से दो की जगह अगर आपको तीन भिन्न दे दी जाए, दो की जगह अगर आपको तीन भिन्न दे दी जाए, तो वो तीनों भी ऐसी गुणा होगी कि सभी के अंश मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर वाले, और नीचे कितना जाएगा, सभी के हर गुणा हो जाएंगे नीचे वाले। इतना तो आप जानते हैं सभी। चलिए अब इसको गुणा कर लेते हैं। अब आपने क्या करा, आपने जब इसको गुणा करा तो 7 से गिट किया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो कितना आ गया हमारे पास में, 2 गुणा 22 गुणा 2। और जब आप इनको गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 से गुणा करा 22 को तो 44, और 44 को गुणा करा 2 से तो कितना आ गया 88। यानी कि आपके पास में परिमाप का मान कितना आ गया 88। और आप जानते हो कि आपको त्रिज्या किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो आपका आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। यानी कि आपका आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो जल्दी से एन टाइप करके भेजे, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करके भेजे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करके भेजना, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करके भेजना। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो गया, 88 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही बार वाई टाइप करो बच्चे, सब समझ में आता है, एक ही बार टाइप कीजिए। चलिए अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है। चैट सेक्शन बंद करने की वजह सभी को पता है कि चैट सेक्शन क्यों बंद किया जाता है। कि अब आपके सामने एक प्रश्न आया है कि यदि वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब आप जल्दी से इस प्रश्न को हल करना, और हल करने के बाद में क्या करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाया गया है कि यदि वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे और अपनी कॉपी पर अपना ऑप्शन बना के लिख लेंगे, ताकि जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन भेज सके। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप जल्दी से इसको हल कीजिए। हल करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर इस प्रश्न का आंसर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे। आपसे पूछा गया है यदि वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यदि वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। काफी सारे बच्चे अब वोट करने लगे हैं पोल के अंदर, तो सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी जल्दी से सोल्व करके अपना ऑप्शन बनाकर तैयार रख लेंगे कॉपी के ऊपर, ताकि जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो सभी बच्चे अपना ऑप्शन जल्दी से भेज दें। आपसे पूछा गया है यदि वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करके अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अब आप काफी सारा समय यूज कर चुके हैं, तो अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए और पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आपके पास में 10 सेकंड है लास्ट। अब आपके पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है।
अब जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजें कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएं और जल्दी से अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है संजय, यश, तरुण, प्रिंस। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बाकी बच्चे अभी टाइप करना बंद करेंगे सभी बच्चे। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए कितनी होगी अगर वृत्त का परिमाप कितना है, 10 पाई सेंटीमीटर है। देखिए आपको वृत्त का परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 पाई सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आप जानते हो कि जो वृत्त का परिमाप होता है वो कितना होता है, वो होता है सर 2 गुणा पाई गुणा आर। और आपसे पूछा गया है त्रिज्या का मान, तो आपने कहा कि हमें परिमाप का मान जितना दे रखा है उसको भर देते हैं। कितना दे रखा है आपको, 10 पाई, आपने परिमाप के नीचे भर दिया 10 पाई बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। आपसे किस चीज का मान पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आप त्रिज्या का मान बताइए। तो जो भी मान आपको निकालना है वो उसी तरफ रहेगा। आपने कहा आर इधर ही रहेगा, इक्वल्स टू 10 पाई हमें पहले से दे रखा है 10 पाई। ठीक है, आपको दे रखा है कि ये 2 गुणा पाई ये आर के साथ में गुणा में है। और आप जानते हो जब भी समीकरण को हल करते वक्त हम चीजों को एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ लेकर जाते हैं तो गुणा का चिन्ह किस में बदल जाता है, भाग में। भाग का चिन्ह किस में बदल जाता है, गुणा में। प्लस का चिन्ह किस में बदल जाता है, माइनस में। और माइनस का चिन्ह किस में बदल जाता है, प्लस में। यानी कि जब आप चीजों को एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ लेकर जाते हो तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ ये दोनों ही गुणा में थे, किसके साथ में, आर के साथ में। तो इधर आके दोनों ही क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे और पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि आर का मान आ गया 10/2। और आप जानते हो 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि आर का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। क्योंकि परिमाप हमें सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए हमारा जो आर आएगा वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो आपका सही विकल्प कौन सा हो गया, विकल्प बी 5 सेंटीमीटर आपका सही आंसर है। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो वो एन टाइप करना। चलिए सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। सभी बच्चे सामने देखेंगे, अगर सभी को समझ में आ गया है तो एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं और उसका आंसर वही देगा जिससे हम अब पूछेंगे। ठीक है, अगर वहां पर वृत्त का परिमाप 10 पाई सेंटीमीटर ना दे करके अगर आपको दे दिया जाए कि इस वृत्त का परिमाप 20 पाई है, कि वृत्त का परिमाप 20 पाई है, तो जल्दी से बताओ त्रिज्या का मान कितना आएगा। जल्दी से बताएंगे त्रिज्या का मान कितना आएगा। पहले से बच्चे जल्दी से सॉल्व कर लो कि अगर परिमाप का मान आपको 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड दीपांशु। ठीक है, यानी सभी बच्चों का आंसर आ गया है ना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि सभी का आंसर आ गया है 10 सेंटीमीटर। अगर परिमाप का मान 20 पाई ना होकर, अगर सॉरी 10 पाई ना होकर 20 पाई होता तो आर का मान कितना हो जाता हमारे पास में, 10 सेंटीमीटर। चलो इसको भी बता दो कि अगर 10 पाई 20 पाई ना होकर के अगर परिमाप का मान अगर आपके पास में 1 पाई हो जाता, कि परिमाप का मान 1 पाई है, तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ त्रिज्या का मान कितना होगा। और बताओ जल्दी से व्यास का मान कितना होगा। लोकेश नहीं, परिमाप का मान 1 पाई है, परिमाप का मान 1 पाई है, तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी और जल्दी से बताओ व्यास कितना होगा। अगर परिमाप का मान 1 पाई होता तो बताइए त्रिज्या कितनी होगी। 1/2। हाँ 1/2, वेरी गुड दीपांशु। ठीक है खुशबू, आपका भी 1/2। ठीक है ललित, वेरी गुड। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है ना कि 1/2 क्यों होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है कि हाँ इसमें त्रिज्या का मान 1/2 होगा, वो जल्दी से एन टाइप करके भेजे। इसमें त्रिज्या का मान 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर होगा, और व्यास का मान कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। जल्दी से अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो एन टाइप करके भेजे, और अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप करके भेजना कि हाँ आपको सभी को सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है। अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, और वजह आपको पता है कि चैट सेक्शन क्यों बंद किया जाता है। अब आपके सामने एक और प्रश्न आया है, आप इसको जल्दी से सोल्व करिए, और सोल्व करने के बाद में आप इस प्रश्न का हल जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर अपना सही ऑप्शन वोट करेंगे। देखिए आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त का परिमाप 66 सेंटीमीटर है, कि यदि वृत्त का परिमाप 66 सेंटीमीटर है तो बताइए कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। यदि वृत्त का परिमाप 66 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी।
जल्दी से सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करेंगे और हल करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी इस प्रश्न को जल्दी से हल करना और अपनी कॉपी के ऊपर अपना आंसर लिख लेना, ताकि जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से अपनी तरफ से सही आंसर भेज सके। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कि यदि वृत्त का परिमाप 66 सेंटीमीटर है, कि यदि वृत्त का परिमाप 66 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। जल्दी से सभी बच्चे हल करेंगे और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी जल्दी से सोल्व कर लीजिए, ताकि जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से क्या कर सके, अपना ऑप्शन पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से भेज सके। जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करेंगे। देखिए, आपको दिया गया है कि यदि वृत्त का परिमाप 66 सेंटीमीटर है तो बताइए कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर ऑप्शन करना स्टार्ट कर दिया है, तो जल्दी से सभी बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल के अंदर वोट कीजिए। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, तो आप भी जल्दी से सोल्व कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। देखो, आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा जिनका नाम टॉक्सिक गेमिंग है। प्लीज ऐसी हरकतें मत करो क्लास के अंदर, हम भी नहीं चाहते कि बेवजह किसी को बाहर निकाला जाए। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और आप जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन के अंदर और आप अपनी तरफ से, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और जल्दी से आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर भेज दिया है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा चैट सेक्शन के अंदर टाइप नहीं करेगा, जल्दी से देखिए सामने दिया गया है, यदि वृत्त का परिमाप 66 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का परिमाप 66 सेंटीमीटर है तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। इस बार हम आप सभी से पूछेंगे। देखिए, आपको परिमाप दे रखा है और आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है, तो आप परिमाप का सूत्र जानते हैं कि जो वृत्त का परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 गुणा पाई, 2 गुणा पाई गुणा आर। ठीक है, अब आपसे आर का मान पूछा गया है, यानी कि त्रिज्या आपको निकालनी है, तो बाकी सभी जो चीज हमें दे रखी है उनका मान भर दीजिए। आपने कहा परिमाप का मान 66 दे रखा है, आपने 66 सेंटीमीटर लिख दिया। 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, गुणा आर। आपको आर का मान निकालना है तो आर इधर ही रहेगा, तो आर इधर ही रहेगा। तो आपने कहा जो आंसर आएगा वो आएगा 66, यानी कि आर बराबर 66 गुणा, इधर बताओ जल्दी से कितना लिख दें, जल्दी से बताओ इधर कितना लिख दें, कि यहाँ पर कितना लिख दें, यहाँ पर 44/7 लिख दें, या फिर यहाँ पर कितना लिख दें, आर बराबर 66 गुणा 7/44 लिख दें। जल्दी से बताइए कि ये वाला सही है, पहले वाला सही है तो 1 टाइप करना, अगर दूसरे वाला सही है तो 2 टाइप करना। जल्दी से सभी बच्चे बताइए कमेंट सेक्शन में टाइप करके कौन सा सही है, पहले वाला सही है या दूसरे वाला सही है। ठीक है, बाकी सभी बच्चे टाइप करेंगे, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जिनको समझ में आ रहा है वो सही आंसर टाइप कीजिए। चलिए, प्रिंस नाम के नाम से जो बच्चे हैं, प्रिंस गोथवाल के नाम से, ईशु रावत और संजय कुमार, देखो हमने 3 बच्चों के नाम निकाले हैं, और चौथे कार्तिक रॉय। चलिए, चारों बच्चे आप हमें बताएंगे, 4 बच्चे के नाम हमें बताएं। कार्तिक रॉय, अपना नाम याद रखना, संजय कुमार, कार्तिक रॉय, प्रिंस गोथवाल और ईशु रावत, ये 4 बच्चे हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है कि हम कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक वाला सही है जबकि दूसरा सही है, पहले वाला गलत है। देखो, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, जिन बच्चों को ये सही लग रहा है, जिन बच्चों को ये सही लग रहा है कि पहले वाला सही है, तो पहले वो बच्चे देखो संजय कुमार के नाम से जिन्होंने आईडी ज्वाइन किए, प्रिंस के नाम से ज्वाइन किए, ईशु के नाम से ज्वाइन किए, वो बच्चे सामने देखिए। देखो, आपको आर का मान निकालना है, आर इधर ही रहेगा, 66 पहले से इधर दे रखा है, ये इधर ही रहेगा, इक्वल टू का साइन ये रहा। अब आप देखो,
आप इन दोनों नंबर को जो आर के साथ में गुणा थे, आप इधर आके ये भाग करेंगे नहीं करेंगे, यानी कि इधर ये नीचे आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। आपको बताया था कि जब आप चीजों को समीकरण में एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ लेके जाते हो तो गुणा वाली चीजें भाग में बदल जाती है और भाग वाली चीजें गुणा में बदल जाती है। तो अब ये बताओ, ये आर के साथ में गुणा में थे 2 गुणा 22 यानी कि 44 गुणा में था तो वो भाग करेगा, और 7 आर के साथ में भाग में था तो इधर आके गुणा करेगा। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? संजय, ईशु और प्रिंस। अगर नहीं समझ में आया तो आप जल्दी से हमें बताना ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है। कि आर अगर इधर ही रहेगा तो देखो 22 गुणा 2 44, नीचे आकर भाग करेगा और 7 इधर आके गुणा करेगा, यानी कि आर का जो मान होगा वो होगा 66 गुणा 7/44। आप जल्दी से टाइप कीजिए वाई, अगर समझ में आ गया है। कार्तिक रोय, ठीक है। यीशु, ठीक है। संजय, कार्तिक आप भी बताइए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब देखो इसको काटेंगे कैसे, यानी कि आपको यहाँ 66 दिखाई दे रहा है और यहाँ 44 दिखाई दे रहा है, और ये दोनों ही 22 के पहाड़े पहाड़े में आते हैं। और अगर 22 का पहाड़ा नहीं आता तो 2 के पहाड़े में दोनों ही आते हैं। 2 से कट करा तो 33 आ गया, 2 से कट करा तो 22 आ गया। अब दोनों ही 11 के पहाड़े में आते हैं, 11 या 33 और 11 दूनी 22, यानी कि अगर ऊपर देखा जाए तो आ गया 7 या 21 और नीचे आ गया 2, और कट करोगे तो कितना आ गया 10.5। अब आप जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि आपका सही विकल्प तो डी हो गया 10.5। अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करना, और अगर किसी कोई बच्चे का डाउट है तो एन टाइप करना। और 4 बच्चे कार्तिक, संजय, ईशु और प्रिंस, आप भी ध्यान दो, अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। ठीक है, और एक बच्चा है जिनका नाम है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जो आपने ये 66 मल्टीप्लाई से ये 7 कराया ना, ये एक बार और समझा दें। यस सर। ठीक है, तो आप जहां पर देखिए, देखिए आपको परिमाप का मान दिया गया 66 सेंटीमीटर, बाकी सभी बच्चे सोल्व करेंगे। अच्छा, आप भी संजय के नाम से जिन्होंने आईडी ज्वाइन किए वो भी इस प्रश्न को फिर से सोल्व करना। ठीक है, और 66 की जगह इस बार आपको परिमाप दिया गया है, यहाँ पर 66 की जगह आप ले लीजिए 88 सेंटीमीटर। जल्दी से, अगर परिमाप 88 सेंटीमीटर होता, जल्दी से सभी बच्चे सोल्व करेंगे कि अगर परिमाप 88 सेंटीमीटर होता तो बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी होती। जिन बच्चों ने अभी संजय कुमार के नाम से डाउट पूछा था वो भी एक बार ट्राई करो कि अगर परिमाप का मान 88 सेंटीमीटर होता तो बताइए वृत्त की त्रिज्या कितनी होती। और एक बच्चा है जिन्होंने टॉक्सिक गेमिंग के नाम से आईडी ज्वाइन की है, उन्होंने सबसे पहले सोल्व किया था और उनके सारे प्रश्न अभी तक सारे सही हो रहे हैं, लेकिन पर शरारती बहुत हैं कि हर बार वो अपने हैंड राइज करते रहते हैं। चलिए, बाकी सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कीजिए। कार्तिक, ठीक है आपका। सभी बच्चे, हमें सिर्फ 4 जनों से पूछना है कि जिन बच्चों ने संजय के नाम से आईडी ज्वाइन की है वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सर हो गया। ठीक है लोकेश। अच्छा, सभी का 14 सेंटीमीटर आंसर आ गया है। बताइए। ठीक है, एक बार तो हम सभी का आंसर चेक करा देते हैं, और जिन बच्चों ने संजय के नाम से आईडी ज्वाइन किए वो एक तरफ इस बार जल्दी ध्यान से देना, अच्छे से ध्यान देना। देखिए, अगर परिमाप का मान 88 सेंटीमीटर है, अब आप देख लीजिए कि आपको परिमाप का मान दिया गया है 88 सेंटीमीटर, तो आपसे आर यानी कि त्रिज्या का मान पूछा गया है। अब सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे कि परिमाप का मान तो 88 सेंटीमीटर है और आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है। तो आप एक ही चीज जानते हो कि परिमाप और त्रिज्या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक सूत्र से, और सूत्र क्या है कि परिमाप बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर। ठीक है, आपको परिमाप का मान दे दिया गया इस बार कितना 88, आपने लिख दिया परिमाप की जगह 88, 2 गुणा पाई को हम पाई ही रहने देते हैं, या फिर चलो पाई की जगह 22/7 लिख देते हैं, पाई की जगह हमने 22/7 लिख दिया, गुणा आर। अब आपसे आर का मान पूछा गया है। जिन बच्चों ने संजय के नाम से आईडी ज्वाइन किए वो प्लीज ध्यान देना अच्छे से कि आपसे आर का मान पूछा गया है, आर इधर ही रहेगा, इक्वल टू का निशान ये रहा, ये इधर ही रहेगा, 88 ये रहा, ये इधर ही रहेगा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, जैसी चीजें लिखी हुई थी वैसी की वैसी लिख दी है। अब आपको ये देखो, आर के साथ में गुणा में कौन था, आपने कहा सर आर के साथ में गुणा में 22 था और गुणा में 2 था, ये सब कुछ आर के साथ गुणा में था। तो जो भी चीज आर के साथ गुणा में थी
वो आर को छोड़कर जा रही है इस हाथ से इस हाथ की तरफ, यानी कि वो आर को छोड़ के जा रही है इस हाथ से इस हाथ की तरफ, यानी कि सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ। तो आप जानते हो कि समीकरण हल करते वक्त गुणा की चीजें किस में बदल जाती है, जब वो एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाती है, भाग में। यानी कि वो नीचे आ गए, 2 गुणा 22, वो कहां पर आ गए, नीचे आ गए। और आप ये देख पा रहे हो कि आर के साथ भाग में कौन था, यानी कि आर को भाग दे रहा था 7। ये देखो, इधर आप देख पा रहे हो कि आर को भाग दे रहा था 7, ये रहा आर और नीचे था 7, यानी कि ऐसे लिखा हुआ था, यानी कि 7 नीचे था, ये इसको भाग कर रहा था। लेकिन पर जब आप समीकरण सोल्व करते हो तो भाग की चीज एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में गुणा में बदल जाती है, यानी कि ये 7 नीचे से कहां पर आ जाएगा, ये 7 नीचे से ऊपर आ जाएगा कि गुणा में बदल गया। अब आप देखो 44 से ये कट जाएगा 2 टाइम, और 7 दूनी कितना होता है, 14, यानी कि आर का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक बार जल्दी से बता दो हमें, संजय के नाम से जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन की थी उनको समझ में आ गया कि नहीं आया है? और अगर, हाँ ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए, सभी को समझ में आ गया है। चलो एक छोटा सा प्रश्न और है, जल्दी से बता देना कि अगर यहाँ पर 33 दे दिया जाए, अगर आर का मान 33 यानी कि परिमाप का मान 33 सेंटीमीटर दे दिया जाए, जल्दी से बताएंगे। अगर आर का मान, सॉरी, अगर परिमाप का मान 33 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो बताओ त्रिज्या कितनी होगी? अगर परिमाप का मान 33 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो त्रिज्या कितनी होगी? जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे कि अगर परिमाप का मान 33 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, ठीक है दीपांशु, बाकी सभी बच्चे टाइप कीजिए, फ्रैक्शन में ही टाइप कर देना, यानी कि भिन्न के रूप में ही टाइप कर देना, कट मत करना। लोकेश, ललित जल्दी से भेजिए। कार्तिक, सॉरी कार्तिक, खुशबू, बाकी सभी बच्चे जल्दी से भेजेंगे आंसर। ठीक है नेहा, लोकेश, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो जब तक आप कोशिश ही नहीं करोगे कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है खुशबू, और खुशबू आप एक बार चेक करना जरा, सही लिखा या कुछ गलत हो गया है। चलिए एक बार हम बता देते हैं फिर से कि आपको परिमाप का मान कितना दिया गया है। परिमाप का मान आपको दिया गया है 33 सेंटीमीटर, यानी कि आपने कहा पी का मान दिया गया है 33 सेंटीमीटर, और आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है। तो आपसे फिर से वही करना है कि परिमाप का सूत्र लगाया, कितना होता है, 2 गुणा पाई गुणा आर। परिमाप का मान भर दिया 33 सेंटीमीटर, परिमाप का मान भर दिया 33 सेंटीमीटर, इक्वल टू 2 गुणा पाई का मान लिख दिया 22/7 गुणा आर। देखो आर पूछा गया है तो आर इधर ही रहेगा, बाकी 33 गुणा में कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि नीचे था तो ऊपर आ जाके ऊपर हो जाएगा, और इधर क्या है, जो चीज ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी गुणा में। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपके पास में, आंसर आपके पास में आ गया कि 11 से कट कर देते हैं, 11 × 33, 11 दूनी 22, यानी कि 3 × 7 तो कितना हो गया, 21/2 × 2 कितना हो गया, 4, यानी कि आंसर कितना आ गया, 21/4। सभी को समझ में आ गया है ना? जल्दी से वाई टाइप करो, फिर आगे चलते हैं। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, और संजय कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी वो भी टाइप कर दो। ठीक है, इस बार तो आपका आंसर अपने आप ही ठीक आ गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। सॉरी, स्क्रीन हट गई ना, 1 मिनट रुको, सिर्फ 1 सेकेंड। तो स्क्रीन। हाँ स्क्रीन, 1 मिनट बच्चे, स्क्रीन का हमें पता लग गया है। ये सब टेक्निकल चीजें होती हैं, कभी कभार दिक्कत कर देती है। अब आप देखो, आपको स्क्रीन शेयर हो गई ना सभी को? नहीं। हाँ हो गई है, बताओ जल्दी से, आ गई है ना स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे अर्धवृत्त और इसकी परिधि। सभी बच्चे ध्यान देना इसकी तरफ, ठीक है, अर्धवृत्त और इसकी परिधि। सबसे पहले तो हम आपको अर्धवृत्त के बारे में समझाते हैं कि अर्धवृत्त क्या होता है और उसकी परिधि कैसे निकलती है, और खूब अच्छे से ध्यान देना सभी। ठीक है, देखिए जो अर्धवृत्त होता है वो कैसा वृत्त होता है और उसकी परिधि कितनी होती है। ये पूरा का पूरा वृत्त आपको दिखाई दे रहा है सभी को? ये पूरा का पूरा वृत्त है।
और इसकी परिधि कितनी होती है? आप कहोगे सर इसकी परिधि होती है पूरे के पूरे वृत्त की, कि अगर पूरे वृत्त की परिधि देखी जाए, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और आप पूरे वृत्त की सीमा पर घूम कर आ गए, तो आप कितनी दूरी चल कर आए? आप यानी कि वृत्त की पूरी परिधि चल कर आए। आपने कहा सर पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 × पाई × r, यानी कि पूरे के पूरे वृत्त की परिधि होती है सर 2 πr। ठीक है। अगर इस वृत्त को अर्धवृत्त कर दिया जाए, यानी कि इस वृत्त को आधा वृत्त बना दिया जाए, तो कुछ बच्चे तो इसको आधा वृत्त ऐसे बनाएंगे कि सर इसको इतना काट देते हैं, लीजिए सर ये बन गया आधा वृत्त, लेकिन पर ये आधा वृत्त नहीं है। यानी कि अगर इस चीज की परिधि पूछी जाए आपसे, जो आपको दिखाई दे रहा है सी, जो आपको सी दिखाई दे रहा है, अगर आपसे इसकी परिधि पूछी जाए तो आप कहोगे सर इसकी परिधि हो गई कि पूरे की 2πr थी, अब ये आधा हो गया है तो इसको आधा कर दो, 2 से 2 कट गया, यानी कि जो सी आपको दिखाई दे रहा है सर इसकी परिधि हो गई πr। पहले इतना कमेंट सेक्शन में टाइप करो सभी बच्चे कि सामने जो दिखाया जा रहा है सी, इसकी परिधि जो बची हुई है वो πr है। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया कि ये जो सी आपको दिखाई दे रहा है इसकी परिधि πr है? अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे का इसमें ही डाउट है कि सर हमें इतना ही नहीं समझ में आया, तो वो भी बताना, वो एन टाइप कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि जो वृत्त सामने आपको दिखाया गया है सी की शेप में, इसकी परिधि का मान कितना है? πr, यानी कि πr आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन पर ये अर्धवृत्त नहीं है, क्योंकि अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त के अंदर तो आप जानते हो कि अर्धवृत्त के अंदर तो उसका व्यास भी होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त के तो अंदर उसका व्यास भी होता है। अब इसके अंदर ये जो परिधि है, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की परिधि थी। अगर आपसे अर्धवृत्त की परिधि पूछी जाए तो अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर जो अर्धवृत्त की परिधि होती है वो πr तो होती ही होती है, वो πr तो होती है, साथ में उसके अंदर उसका व्यास भी जोड़ देते हैं, साथ में उसके अंदर क्या कर देते हैं? उसका व्यास भी जोड़ देते हैं। और व्यास कितना होता है हमारे पास में? व्यास को हम लिख सकते हैं 2 × r, यानी कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब आप हमें बताओ कि ये अर्धवृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो सभी को समझ में आ गया है कि अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? सर अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र समझ में आ गया है कि अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है P = πr + 2r, πr + 2r, और ये 2r क्या होता है? हमारा व्यास होता है। सभी को समझ में आ गया है? ठीक है। तो अब आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि अर्धवृत्ति का परिमाप कितना होता है। तो अब आपको पता है कि चैट सेक्शन बंद करने की वजह क्या है, कि अब आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है, आप उस प्रश्न को हल करोगे और हल करने के बाद में आप उस प्रश्न का आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन के अंदर जाके जल्दी से वोट करोगे। देखिए आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, आपसे पूछा गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताइए अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। यानी कि आपके पास में एक अर्धवृत्त है, उसकी परिधि उसकी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो बताइए उसकी परिधि कितनी होगी। सभी बच्चे जल्दी से इसको सोल्व करेंगे। अभी आपने सीखा था कि अर्धवृत्त क्या होता है और अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र सीखा था, आपको उसी को इस्तेमाल करना है और जल्दी से इसका आंसर बताना है। यदि आपके पास में त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर हो तो बताओ उस अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी साथ के साथ सोल्व करना, ताकि जैसे ही पोल सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से अपनी तरफ से सही आंसर भेज दें। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे। प्लीज बच्चे, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन के अंदर अपना ऑप्शन जल्दी से वोट करेंगे। तो आपसे पूछा गया है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताइए अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो भी जल्दी से साथ के साथ सोल्व कीजिए, ताकि जैसे ही आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेज दें। जल्दी से सही बच्चे सोल्व करेंगे।
चलिए, अब आपके पास में 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से कीजिए। अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, जल्दी से सभी बच्चे पोल के अंदर आंसर कीजिए। चलिए, अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, जल्दी से सभी बच्चे पोल के अंदर आंसर करेंगे। चलिए, अब आपके पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। बाकी सभी बच्चे जल्दी से, जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, कार्तिक, मंजीत, दीपांशु, ललित, संजय, नेहा, कार्तिक, यस। चलिए, अब सभी बच्चे कमेंट रिपीट कर रहे हैं। अब कोई भी बच्चा कमेंट सेक्शन में टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, थोड़ा सा टफ है, जल्दी से सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, टाइप करना बंद करेंगे ताकि सभी चीजें एक बार में समझ में आ जाए। चलिए, आपको दिया गया है कि आपके पास में त्रिज्या यानी कि आर का मान कितना हो गया। आपके पास में आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है, बताइए अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। आप जानते हो कि आपको अर्धवृत्त कैसा दिखता है, यानी कि आपको अर्धवृत्त ऐसा दिखता है जिसमें इस वाले पार्ट का मान, यानी कि जो आपको दिखाया गया भाग है, इसका मान तो होता है पाई आर। कितना होता है? पाई आर। और आपके इसके साथ में एक व्यास भी होता है, इसके साथ में एक व्यास भी होता है जिसका मान कितना होता है? 2r। जिसका मान कितना होता है हमारे पास में? 2r। जब आप इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो अर्धवृत्त की परिधि बन जाएगी। यानी कि आपने कहा जो अर्ध परिधि का मान, जो अर्धवृत्त की परिधि का मान हो गया वो कितना हो गया है? पाई आर प्लस 2r। ये हो गया। अब जल्दी से इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसके अंदर जल्दी से इनके मान रख देते हैं। जैसे कि पाई का मान कितना हो गया? 22/7 गुणा आर का मान कितना हो गया? 7 प्लस 2 गुणा आर का मान कितना हो गया? 7। और आप जानते हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लिया। और अभी आपने सीखा था कि भिन्न को कैसे गुणा करते हैं। यानी कि अगर कहीं लिखा हो 2/3 और आपको गुणा करना है उसके साथ में 5/7 को, तो आप कैसे करोगे? 2 गुणा 5, यानी कि अंश को अंश के साथ गुणा किया 10 और 3 के साथ गुणा किया 7 को, तो कितना आ गया? 21। यानी कि कितना आ गया? 7/21। यानी कि आप जानते हो अंश अंश के साथ मल्टीप्लाई होता है और हर हर के साथ में। और आप ये भी जानते हो कि अगर आपको भिन्न ऐसी दे दी जाए जो आपस में एक दूसरे के क्या हो, पाढ़े में आते हो, जैसे कि 7/5 गुणा 10/21, तो यानी कि आप देख रहे हो कि 5 के पाढ़े में तो 10 आता है, तो ये कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसी 7 एकम 7, 7 या 21। यानी कि अगर अंश और हर दोनों एक दूसरे के पाढ़े में आते हैं तो कट भी जाते हैं। यानी कि आपने कहा सर 7 से तो 7 कट गया, और आपने मल्टीप्लाई किया 22 एकम 22, ऊपर तो सिर्फ 22 बचा, प्लस 7 दूनी 14। और जब 22 को 14 के साथ जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? आपने कहा सर 22 को 14 के साथ जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36। और आप जानते हो परिमाप किस में आएगा, कि अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो परिमाप भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया है? सी, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सभी को अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है। और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो जल्दी से एन टाइप करके भेजना, ताकि हम उनसे पूछ सके कि उनको क्या चीज समझ में नहीं आई है। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करके भेजना। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि इस प्रश्न का हल कितना है, यानी कि इस प्रश्न का सही ऑप्शन तो 36 सेंटीमीटर है। चलिए, अब आपका चैट सेक्शन फिर से बंद किया जाता है और आप जल्दी से जाइए। आपको एक प्रश्न दिखाया गया है, आप इसको हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर क्या करें, इस प्रश्न का आंसर वोट करें। तो आपको दिखाया गया है कि यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो बताइए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। जल्दी से सभी बच्चे इसको हल करेंगे कि यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो बताइए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो भी इसको जल्दी से हल कर लेना, ताकि जैसे ही चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो वो जल्दी से अपना सही आंसर भेज दें। और इस क्वेश्चन के लिए हम सभी की कॉपी चेक करेंगे, 1 बाय 1 आपसे कॉपी देखेंगे कि इस बच्चे ने कैसे हल करा है। ठीक है,
तो कुछ बच्चे हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे कि लोकेश, ललित, दीपांशु, खुशबू और कार्तिक। इनकी कॉपी देखेंगे जल्दी से, और सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के ऊपर हल करना। और अगर कोई और बच्चा अपनी कॉपी दिखाना चाहे तो वो भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना नाम टाइप करके भेजना कि सर हम अपनी भी कॉपी दिखाना चाहते हैं कि हमने भी सोल्व करा है। ठीक है, तो पहले सभी बच्चे जल्दी से सोल्व कर लीजिए, और सोल्व करने के बाद जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद हम पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि ज्यादातर बच्चे इसको गलत ही कर देंगे। बच्चे प्लीज माइक बंद रखेंगे सभी अपना, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने वोट कर दिया अभी तक। बाकी सभी बच्चे जल्दी से वोट करने की कोशिश करेंगे। अभी सिर्फ 2 बच्चों ने वोट किया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से इसको हल करें। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है सोल्व करने में, तो आप टाइम लीजिए, सोल्व कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से प्रयास करेंगे सोल्व करने का, जल्दी से। देखो आपको एक अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया गया है 72 सेंटीमीटर, और आपसे त्रिज्या पूछ ली गई है। तो जैसा क्वेश्चन पिछली बार हमने किया था, ये थोड़ा सा अलग है। पिछली बार त्रिज्या का मान दिया था, परिमाप का मान पूछ लिया था। इस बार परिमाप का मान देके त्रिज्या का मान पूछ लिया है। आपको समीकरण हल करना है, और वैसे ही हल करना है जैसे आप करते आए हो। जल्दी से सभी बच्चे आप हल कीजिए इसको। हमने थोड़ा सा आपको हिंट भी दे दिया है कि कैसे इसको हल करना है। चलिए अब जल्दी से इसको जल्दी से हल कर लीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, पोल के अंदर वोट कीजिए। काफी कम बच्चों ने अभी तक सॉल्व किया है इसको। चलिए हम आपको लास्ट 20 सेकंड देते हैं, अब जल्दी से सॉल्व हो गया होगा क्योंकि काफी सारा टाइम आप इस्तेमाल कर चुके हो। जल्दी से, अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है। सभी बच्चे जल्दी से, अब आपके पास में 20 सेकंड है लास्ट के। अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। अभी आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है। चलिए अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका एंड किया जाता है पोल सेक्शन। अब जल्दी से जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, या फिर जो बच्चे पोल के अंदर वोट नहीं कर पाए कि उनका सोल्व नहीं हुआ था, वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाएंगे, और चैट सेक्शन में अपनी तरफ से अपना सही ऑप्शन भेजेंगे कि आपकी तरफ से सही ऑप्शन कौन सा है। जाइए सभी बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। और जिन बच्चों के पास में पोल का आंसर नहीं हो पाया था पोल के अंदर, वो भी अपना आंसर वोट कर सकते हैं जल्दी से। चलिए, तो बच्चे आंसर टाइप करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा आंसर है, आप सिर्फ ऑप्शन भी टाइप कर दोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है दिवांश? ठीक है दीपांशु, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम समझाने के लिए। ठीक है भूमिका? चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सभी बच्चे अब टाइप करना बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है, और इसके अगला क्वेश्चन भी जस्ट इसके जैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, ताकि आप सीख जाओ। तो सभी बच्चे जल्दी से सामने देखेंगे। आपको एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है कितना, 72 सेंटीमीटर। आप जानते हो कि जो अर्ध परिमाप होता है, जो अर्धवृत्त होता है, उसका परिमाप कितना होता है। आपने कहा चलो इसको हम हटा देते हैं और दूसरा अर्ध परिमाप बना देते हैं, अर्धवृत्त बना देते हैं। देखिए अर्धवृत्त का ये वाला भाग होता है जो लाल कलर से दिखाया गया है, इसका मान कितना होता है। आप कहोगे सर इसका मान होता है पाई आर। और अर्धवृत्त के अंदर एक इसका व्यास भी होता है, जिसको हमने काले कलर से बना दिया है, और इसका मान कितना होता है। इसका मान होता है सर हमारे पास में 2r। कितना होता है इसका मान, 2r होता है। तो हमने लिख दिया कि इसका मान होता है काले वाले का व्यास का 2r। और जो परिमाप होता है वो इन दोनों का योग होता है, जो परिमाप होता है वो इन दोनों का योग होता है, यानी कि परिमाप हो गया पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस
2r। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखो, आपको परिमाप का मान दे दिया गया कितना 72, तो आपने परिमाप के नीचे 72 लिख दिया बराबर। अब आपके पास में पाई का मान तो है, लेकिन पर आपके पास में आर का मान नहीं है। आपको आर का मान निकालना है, तो आपने पाई की जगह लिख दिया 22/7। कितना लिख दिया 22/7 गुणा आर प्लस 2/1 गुणा आर। अब आप जानते हो कि इनको कैसे जोड़ेंगे। आप ये चीज देखो कि इनको कैसे जोड़ेंगे। आप इनको ऐसे जोड़ दोगे कि सर 72 बराबर, इसके नीचे एक माना, इसके नीचे भी एक माना, 22 की गुणा आर के साथ करी तो आपने कहा 22r/7 प्लस 2r/1। अब आप जानते हो, से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 2/3 प्लस 2/3 प्लस 5/7 कितना होगा, तो आप क्या कहोगे? सर इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर यानी कि इनके जो हर है इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 21। 3 से भाग के 21 को तो कितना आ गया 7, और 7 की गुणा 2 में की तो कितना हो गया 14 प्लस 7 से भाग के 21 को तो कितना आया 3, और 3 की गुणा 5 में करी तो कितना आया 15। और आप जोड़ने के बाद बता दोगे सर ये कितना हो गया 29/21। बताओ जरा, इतना अगर सभी को आता है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें भिन्नों को जोड़ना आता है अच्छे से, जल्दी से। ठीक है दीपांशु, ठीक है नेहा, बाकी सभी बच्चे बताओ सभी को अच्छे से भिन्न जोड़नी आती है ना? ठीक है भूमिका, खुशबू, ललित, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखोगे तो पीछे कितना लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है 22r/7 प्लस 2r/1। जब आप इनको जोड़ोगे, जरा जोड़ के बताओ कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे जोड़ के बताएंगे कि कितना आएगा। जल्दी से सभी बच्चे जोड़ के बताएंगे कि इसको कितना आएगा जोड़कर। 22r/7 प्लस 2r/1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा। आप कहोगे सर दोनों का एलसीएम लिया, 1 और 7 का एलसीएम आया 7, 7 से 7 को भाग किया तो 1 आया, और 1 की गुणा किसी में भी करो वही नंबर आता है। आपने कहा सर यहाँ आ गया 22r प्लस, जब 1 से भाग करोगे 7 को तो 7 आएगा, और सब 7 की गुणा 2r में करोगे तो 14r आएगा। यानी कि इन दोनों को जोड़कर कितना आ जाएगा 36r/7। कितना आ जाएगा 36r/7। ठीक है, कितना जाएगा 36r/7। खुशबू एक बार चेक करो कितना आएगा 36r/7। ठीक है, अगर इतना सभी को समझ में आ गया कि 36r/7 आएगा तो जल्दी से y टाइप करो। और अगर किसी बच्चे को इस भिन्न को जोड़ना सीखना है तो वो n टाइप करो, हम उनको एक बार फिर से भिन्न जोड़ना सिखा देंगे। चलिए, सभी को समझ में आ गया है? सिर्फ एक बच्चे ने, दिवांश ने लिख कर भेजा है कि उनको समझ में नहीं आया है। ठीक है ठीक है, हम एक बार फिर से समझा देते हैं। सब बच्चे सामने देखेंगे, माइक ओपन करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि 22r/7 के अंदर आपको जोड़ना है 2r/1, तो जोड़ने के लिए क्या करना होगा आपको? क्या करना होगा जोड़ने के लिए आपको बताओ? आपको इनका एलसीएम लेना होगा जो आपके पास में हर है। देखो, अगर कोई बच्चा अगर शरारत करता है, बार बार हैंड राइज करता है, तो आप उसका नाम लिख के चैट सेक्शन में भेज देना। हम उनको क्लास से बाहर निकाल देंगे और उनको अब क्लास के अंदर कभी एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, और हमें पता है ये कर कौन रहा है। ये गेमिंग के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, टॉक्सिक गेमिंग के नाम से, ये वही कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बच्चे का नाम कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के टाइप कर देना, हम उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, देखिए आपको जोड़ना है 22r/7 प्लस 2r/1। देखो वो आसान होती है भिन्न को जोड़ना। अच्छा आप बताओ, अगर आप कोई पूछे आपसे बताओ 2/3 प्लस 7/3 कितना होगा, आपने कहा दोनों के हर समान है, दोनों के हर समान है, तो ऊपर वाले नंबर जोड़ दो, 7 और 2 9/3, यानी कि आंसर आ गया 3 से 3 कट के 3। अगर आपसे कोई कहे 5/7 प्लस 6/7 कितना होगा, तो आपने कहा सर दोनों के हर समान है, तो आंसर तो नीचे में तो हर 7 ही आएगा, ऊपर वाले नंबर जोड़ दो 11/7 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि अगर इसका हर 7 है तो आप इसको 7 बनाने के लिए क्या कर लो, 7 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो आपके पास में आ जाएगा 22r/7 प्लस 14r/7। और जब दोनों के हर सेम हो जाते हैं तो आप ऊपर वाले नंबर को एज इट इज जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 36r/7। कितना आ जाएगा 36r/7। ठीक है, अब इतना सभी समझ में आ गया है कि इसके अंदर आने वाला है 36r/7, यानी कि आपने लिखा सर 72 बराबर आ गया है
36r/7, यानी कि आपको r का मान निकालना है। जब आपको r का मान निकालना है तो आपने कहा r तो इधर ही रहेगा, ये r इधर ही रहेगा, तो ये क्या करेगा, 72 के साथ में कौन गुणा करेगा, 72 के साथ में 7 तो गुणा करेगा और 36 इसको भाग कर देगा, और 36 से काटा 72 को 2 टाइम, तो r का मान कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। अब आप हमें जल्दी से सभी बच्चे बताएं कि इतना सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से y टाइप करें। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो n टाइप करना, ताकि हम उनसे पूछ सके क्या चीज समझ में आई है और क्या चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, चलिए इसका तो सभी को आंसर पता लग गया कि इसका सही आंसर है C, 14 सेंटीमीटर। हाँ, अब सब बच्चे सामने देखेंगे सर स्क्रीन पर। समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बार फिर बता देते हैं हम आपको। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप याद कर लो कि जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो कितना होता है, वो होता है हमारे पास में πr+2r। ठीक है, अब देखो r को ऐसा भी याद कर सकते हो कि जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो इतना होता है 36/7 गुणा r। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बट ये गलत है, ये गलत है नीचे वाला जिस पर हमने राइट लगाया, पर आप इसको याद कर लो कि हाँ, इसको अर्धवृत्त के परिमाप को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, क्यों याद कर सकते हैं ऐसे, ऐसे इसलिए याद कर सकते हैं क्योंकि आपको r और r दोनों में दिखाई दे रहा है, तो आप r कॉमन निकाल लो। जब r कॉमन निकाल रहे होगे तो बचेगा π+2, और π+2 का जो मान होता है जुड़ने के बाद में कितना आता है, वो 36/7 आता है। ठीक है, आप इतना भी याद कर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ अर्धवृत्त के लिए याद करना कि अर्धवृत्त के केस में होता है कि अर्धवृत्त के केस में जो परिमाप का सूत्र होता है वो कितना होता है, 36/7 गुणा r। अगर आपसे r का मान पूछा जाएगा तो आप r का मान बता दोगे, सर r तो इधर ही रहेगा और p इधर ही रहेगा। देखो 7 नीचे तो इधर आके ऊपर गुणा कर देगा, और 36 ऊपर है यानी कि r के साथ गुणा में तो इधर आके भाग कर देगा, यानी कि r का मान आप ऐसे निकाल सकते हो। अब आप देखो r का मान कितना आ जाएगा, यानी कि r का मान आ जाएगा परिमाप, परिमाप कितना दे रखा है 72 गुणा 7, यानी कि गुणा 7 आपने कर दिया, बटे 36 यानी कि आपने 36 लिख दिया। 36 से 72 को काटा 2 तो r का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब आप हमें बताओ लोकेश, आपको समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि आप ये दो फॉर्मूले याद कर लो कि परिमाप ऐसे निकाल लेंगे और त्रिज्या को हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है देवांश, तो हाँ ठीक है लोकेश, समझ में आ गया आपको। अब आप बताओ, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो तो वो हमें बताए कि हमें समझ में नहीं आया है। अब तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप एक चीज याद कर लेना कि जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है, जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो होता है 36/7 गुणा r, यानी कि त्रिज्या का मान रखो तो आपके पास में परिमाप का मान निकल कर आ जाएगा। और अगर आपसे कोई कहे अर्धवृत्त की त्रिज्या बताओ तो वो कितना होगा, परिमाप गुणा 7/36, परिमाप गुणा 7/36, परिमाप का मान रखो तो त्रिज्या का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपके सामने 2 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। एक अर्धवृत्त है, इधर देख लो सभी बच्चे, एक अर्धवृत्त है जिसका परिमाप, एक अर्धवृत्त है जिसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है, एक अर्धवृत्त है जिसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है, बताओ उसकी त्रिज्या कितनी होगी। एक अर्धवृत्त है जिसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है, बताओ उसकी त्रिज्या कितनी होगी। एक अर्धवृत्त है जिसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है, बताओ उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ललित, लोकेश, खुशबू, दीपांशु, कार्तिक, जल्दी से बताओ कि एक अर्ध परिमाप है, एक अर्धवृत्त है जिसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है, बताओ उसकी त्रिज्या कितनी होगी। हम दोनों को ही क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, 21 सेंटीमीटर, देव को भी। ठीक है, दोनों को ही क्लास से बाहर निकाल दें। आप प्रश्न तो हल कर नहीं रहे हो, एक दूसरे का नाम लिखे जा रहे हो। अपना माइक बंद कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब से बच्चे सामने देखिए, देखो आपको एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया था, आपको क्या दिया गया था, एक अर्धवृत्त का परिमाप
यानी कि आपने कहा एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया था 108 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया था बताओ इसकी रेडियस कितनी होगी, त्रिज्या कितनी होगी। तो आपने क्या कहा, आपने कहा सर हमें त्रिज्या निकालने के लिए अभी सूत्र सीखा था कि जो अर्ध परिमाप की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, बताओ जल्दी से। आपने सीखा था अभी सूत्र त्रिज्या निकालने के लिए, आपने कहा सर त्रिज्या का, हाँ बताओ। आर नहीं, त्रिज्या का मान बताओ कैसे 36/7। 36/7 36/7। नहीं, 7/36 गुणा परिमाप। ठीक है, याद कर लो, 7/36 गुणा परिमाप, ये होता है पूरा सूत्र। तो आपने कहा आर का जो मान आएगा वो आएगा 7/36 गुणा परिमाप का कितना मान है 108। तो आपने इसको कट कर दिया 108 को कितना 3 टाइम, तो आर का मान कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब आप बताइए सभी को समझ में आ गया है कि नहीं आया है। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना। चलिए सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो आपको यहां तक पूरा का पूरा रिवाइज करके आनी है सारी चीजें, या एक और क्वेश्चन कराएं, जल्दी बताओ सभी बच्चे। सर एक और करा सर दो। एक और करा दें, यस सर। ठीक है। तो जल्दी से आपका चैट सेक्शन बंद किया जाता है, आप सभी बच्चों का चैट सेक्शन बंद किया जाता है, वजह आपको पता है कि आपकी स्क्रीन पे पर्सन आने वाला है। जल्दी से अब आप इस पर्सन को हल करें, हल करने के बाद में क्या करें, इस पर्सन को हल करें, जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में इस पर्सन का आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना, ठीक है। आपसे पूछा गया है यदि अर्धवृत्त का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो बताओ अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है, आप इसके अंदर त्रिज्या का फॉर्मूला लगा सकते हैं जल्दी से। सभी बच्चे अब जल्दी से इसको हल करेंगे, और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो भी इसको हल करेंगे, ताकि जैसे ही आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाए तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन टाइप करके भेज दें, ठीक है। देखिए आपसे पूछा गया है कि यदि अर्धवृत्त का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, यदि अर्धवृत्त का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो बताइए अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो आपसे त्रिज्या के बारे में पूछा गया है, आपको परिमाप का मान दिया गया है और आपसे त्रिज्या का मान पूछा गया है। तो अब आपके पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से करूं। अब आपके पास में 20 सेकंड है, काफी सारे बच्चों ने पोल के अंदर आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। चलिए अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, अब आपके पास में आखिरी 10 सेकंड है, और अब आपके पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है। अब आप जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में, जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था या फिर अब वो पोल के अंदर वोट नहीं कर पाए हैं, तो जल्दी से अपनी तरफ से सही आंसर भेजें। हम कुछ बच्चों के आंसर ठीक है, खुशबू आपका, लोकेश का ठीक है, कार्तिक का ठीक है, ललित, योगेंद्र, भूमि का आपका गलत हो गया है, दीपांशु आपका सही है। तो सभी बच्चे सामने देखेंगे अभी स्क्रीन पर, देखिए सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए आपको क्या दिया गया है, यदि अर्धवृत्त का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो बताइए उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो आपने अर्धवृत्त के बारे में अभी पढ़ा था कि सर ये अर्धवृत्त होता है, और अगर इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है तो इसका सूत्र होता है कि त्रिज्या बराबर 7/36 गुणा परिमाप, 7/36 गुणा परिमाप। तो त्रिज्या का मान कितना निकल जाएगा, आपने कहा 7/36 गुणा परिमाप कितना है 18 सेंटीमीटर, तो 18 से कट गया 2 और त्रिज्या का मान कितना आ गया 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर कौन सा है, सही आंसर है आपका ए, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। अगर सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी को कुछ डाउट है पूछना है तो वो एन टाइप करना जल्दी से, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और आपको वृत्त का